बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम इब्न शब्बीर। आज गुफ्तगू करते हैं जी, जो इंडिया ने सरकारी टीवी पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इसके मुकाबले में अरब कंट्री जितने भी हैं, अरब मीडिया जितना भी है, सोशल मीडिया जितना भी है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और बाइकाट किया। और इसके बाद जो हमारी जो मुसलमान हैं, जो हम पाकिस्तानी हैं, सरकारी सतह पर कोई इतनी मज़म्मत नहीं आई, क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि मज़म्मत के साथ मरम्मत करने की भी ज़रूरत थी कि एक जो सरकारी ट्वीट के अलावा कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस वक्त लेना चाहिए था। अभी कोई भी मतलब कि कोई सियासी लीडर उसका बयान नहीं आया, कोई समाजी लीडर उसका बयान नहीं आया, जो मजहबी लीडर हैं वो भी खामोश हैं, वो आशिक़ रसूल जो होते हैं वो भी सारे के सारे खामोश हैं, किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो बात कुछ इस तरह जी कि जो बीजेपी के तर्जुमान हैं इंडिया में, जो हुकूमत है इस वक्त, उनके जो तर्जुमान हैं नुपुर शर्मा जो है, उन्होंने गुज़श्ता माह इंडिया के एक प्रोग्राम में, मकामी चैनल टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में, उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान जो मस्जिद का तनाज़ा था उसमें गुफ्तगू करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की और उसकी जसारत की। इसके बाद बात यहाँ रुकी नहीं और उसके बाद ये हुआ कि एक पूरा हफ़्ता एक ट्रेंड चलाया गया इंडिया के जानिब से, जो हिंदू राइट विंग की जानिब से चलाया गया था। मीडिया पे खुलकर इसकी हमायत की गई और इतनी हमायत की गई कि इसको काफ़ी फैला दिया गया। लेकिन 10 दिन बाद, पूरे 10 दिन बाद, जब अरब मीडिया में, सोशल मीडिया पर इसका एक ट्रेंड चलाया गया, इसका रद्द-ए-अमल आया, फिर कतर और कुवैत ने सफारती तौर पर बीजेपी के जो तर्जुमान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और उस पर बात की। तो जब एहतजाज किया, फिर उसके फ़ौरन बाद जो है नुपुर शर्मा को बीजेपी की जानिब से जो तर्जुमानी का ओहदा दिया गया था वहाँ से बरतरफ़ कर दिया गया और उसके अलावा उनको उनकी रुकनीत से भी मुअत्तल कर दिया गया। ये अरब मीडिया जो है या अरब ममालिक जितने भी हैं, अगर वो थोड़ा सा भी एक्शन लें, ज़रा सा भी एक्शन लें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंडिया की इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। स्टैंड लेने की ज़रूरत है और ट्रेंड चला है अभी और उसमें काफ़ी मस्बत जो है चीज़ें सामने आई हैं और सरकारी सतह पर यकीनन इंडिया माज़रत भी करेगा। उन्होंने इस रद्द-ए-अमल को देखते हुए फ़ौरन से जो नुपुर शर्मा है उनको उनके अहदे से उतार दिया और उसके अलावा उनकी जो जमात की रुकनीत है उससे भी मुअत्तल कर दिया है। ये एक्शन लिया गया है अरब ममालिक की जानिब से। लेकिन हम पाकिस्तानी कहाँ हैं इस वक्त? हम पाकिस्तानी क्यों नहीं निकल रहे या बोल नहीं रहे? इतनी बड़ी बात हुई, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको और किसी किस्म का कोई ट्रेंड नहीं, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं। बस हम पीटीआई और नून लीग हुकूमत और अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं। हम महंगाई करते जा रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं और महंगाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो इतनी अहम बात है, ये जो हमारे ईमान का हिस्सा है, और अगर इसके ख़िलाफ़ हम नहीं बोलेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर किसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे? हम अपनी पार्टी की हमायत करने के लिए तो निकल आते हैं, हम अपनी जो अपोजिशन के लीडर हैं या हुकूमत के लीडर हैं उनके लिए तो हम निकलते हैं, उनके लिए ये तो हम आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए तो हम बहस करते हैं। लेकिन ये 1 महीने से ये मसला चल रहा है, तो तब जाके उजागर हुआ जब मीडिया, जो अरब मीडिया है, उनके सोशल मीडिया पे ये बात इसको उछाला गया और उसके बाद जो है इसका एक्शन जो है हुकूमती सतह पर लिया गया। अरब ममालिक ने इंडिया की प्रोडक्ट पे जो है ना पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है, बाइकाट करना शुरू कर दिया है और उसके अलावा सफारती सतह पर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ़ एक इस वाक़ये को देखें कि अगर मुस्लिम ममालिक सारे एक जगह मुत्तहिद हो जाएँ तो वो अपने सारे मसाइल हल कर सकते हैं। वो कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं, वो फ़लस्तीन का मसला भी हल कर सकते हैं, वो बाकी जितने भी इस्लामी मुबारक के मसले हैं उन सारों को ये हल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते? हमें चाहिए कि हम तमाम के तमाम इस एक बात पर मुत्तफ़िक हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर फ़ौरन से एक्शन लिया जाए और एक्शन इतना सख्त हो और जितनी भी मुस्लिम उम्मत है, मुस्लिम ममालिक हैं सारे, वो सारे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों और स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन लें ताकि दोबारा कोई इसकी जुर्रत ना कर सके। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।